बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, बात करने से पहले आपसे दो सवाल हैं, उनका जवाब सोचें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त ऐसे हैं जो गुज़श्ता रमज़ान अल मुबारक में हयात थे, आज नहीं हैं? यकीनन होंगे। हम भी आज तो हैं, कल होंगे या नहीं मालूम नहीं है। तो आइए अपने रमज़ान को कीमती बनाएं। सबसे अहम बात यह है कि नेक किसे कहते हैं। नेक वो नहीं जो रोज़ा तो रखे मगर इफ्तार हराम से करे। नेक वो नहीं है जो दिन भर भूखा प्यासा तो रहे मगर लोगों की ग़ीबतें करता रहे। नेक वो भी नहीं है जो रोज़ा तो रखे मगर वालिदैन को सताए। याद रखिए, ये सब गुनाह के काम हैं। आइए आपको 5 चीज़ें बताते हैं, उन्हें पल्ले बांध लीजिए। इन बातों पर अमल करने के बाद भले आप नवाफिल ना पढ़ें, भले जिक्र वगैरह ना करें, भले आप रात भर ना जागें, फिर भी आप रमज़ान मुबारक को सही तरीके से गुजार रहे होंगे। वो 5 बातें ये हैं। फ़राइज़ को अदा करें, गुनाहों से बचें, अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, कोई तकलीफ़ में हो तो उसकी मदद करें, औरों को अच्छे तरीके से इन चीज़ों की तलकीन करें। आइए पहले तय कर लेते हैं रमज़ान मुबारक में कौन कौन से काम करने चाहिए। नमाज, रोज़ा, तिलावत, ज़िक्र, मुतालिया, सखावत, तरावी और तहज्जुद। अब आते हैं मामूलात की तरफ। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। उठकर देखें, अगर सहरी तैयार है तो पहले सहरी कर लें, वगरना पहले तहज्जुद पढ़ लें। मगर याद रखिए, आखिरी 20 मिनट सब काम छोड़कर कमरे के किसी कोने में अलहदा बैठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, गुनाहों पर माफ़ी मांगे, आहो जारी करें, राज़ो नियाज करें, दुखड़े सुनाएं, रूठे रब को मनाएं। जब रब ताला राज़ी हो जाएं तो रब से अपनी मनवाएं। बीमार हैं तो शिफा मांगे, बेरोज़गार हैं तो रोज़गार मांगे, मुश्किलात हैं तो आसानी मांगे, आसानियाँ हैं तो शुक्र अदा करें। यकीन जानिए, जब आप ये 20 मिनट अल्लाह ताला से मांग कर उठेंगे तो आपका दिल बताएगा कि अल्लाह ताला कितने रहीम और अजीम हैं। फिर सुबह की नमाज से पहले कुछ देर जिक्र कर लें। कौन से जिक्र करने चाहिए, चले ये भी आपको बता देते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ें, खा कोई भी इस्तग़फ़ार हो। दरूद शरीफ पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें, पहले कलमे का विर्द करें। अपने काम के दौरान दरूद शरीफ पढ़ते रहें, लेकिन याद रखिए, जिक्र की वजह से आपके काम में हर्ज नहीं आना चाहिए। असर के बाद तिलावत या किसी दीनी किताब का मुतालिया करें। मगरिब के करीब घर पहुँचे, सब घर वालों को काम काज से फ्री करवाकर मुश्तरका दुआ करवाएं। इफ्तार से पहले की जाने वाली दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह। अगर रमज़ान मुबारक में इस तरतीब को मजबूत कर लिया तो पूरा साल भी उसी तरतीब से सुकून से गुजर जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।